वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम प्यारे भाई साहब की कथा सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, साने कहते हैं जिसके जैसा कोई ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों की वड्याई कि बाबा नंद सिंह जी के जैसा और कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके जैसा ब्रह्म ज्ञानी भी कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास सच कहता है साध संगत जी। दार्शनिक मैं ये नहीं कहता, महापुरुष बहुत होते हैं, संत समूह अनेक मति के। बहुत सारे संतों का जीवन पड़ा है, बहुत सारे महापुरुषों का दर्शन किए, साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत सारे संतों के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा भी है, पर बाबा नंद सिंह जी के जैसा कोई भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कहना पड़ेगा कि बाबा नंद सिंह जी के जैसा संत कोई भी नहीं। गुरु नानक की इतनी अपार कृपा उनके ऊपर, इतनी ज्यादा। आज उन्हीं पहलुओं पर विचार करेंगे। आज बाबा नंद सिंह जी का 150 साल जन्म शताब्दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मन किया कि बाकी प्रकरण रोककर आज बाबा नंद सिंह जी का जीवन, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, अपने कविता सुनी जो अभी गाई गई। ये कविता दास ने तकरीबन 20-25 साल पहले लिखी थी, पर कभी गाई नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बार मन किया ये कविता गा लूं, पढ़ लूं। ये जो एक एक शब्द इस कविता का है, ये मेरे दिल की भावना है, मेरे हृदय की भावना है कि बाबा नंद सिंह जी ऐसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अक्षरों में उन्हें कौन लिख सकता है, कुछ भी नहीं। एक बार की घटना याद आ गई। बाबा नंद सिंह जी प्रवचन कर रहे थे, संगत बैठी थी, जंगल बियाबान में जाकर बैठ जाते थे, क्योंकि वो चाहते थे भीड़ ना आए, केवल वही आए, ना कोई इश्तिहार, ना कोई बात, ना किसी को बताना। जंगल में जाके बैठ जाना और कीर्तन करो, कीर्तनियों को साथ में ले जाना, कीर्तन सुनते रहना। पर संगत वहां भी पहुंच जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी ने सवाल किया बाबा नंद सिंह जी से कि लोग तो इश्तिहार लगाते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो, आप भीड़ से दूर रहते हो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हमें भीड़ नहीं, हमें कीर्तन के आशिक चाहिए। जो कीर्तन के आशिक होंगे वो जंगल में भी चले आएंगे। कहते थे ज्योत जल रही हो, जहां ज्योत प्रकट हो गई हो, वहां पर बुलाना नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पतंगे को इनवाइट नहीं करना पड़ता कि आ, जहां पर ज्योत जल रही होगी पतंगे अपने आप चले आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाई वाले महापुरुषों के वचन हैं ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे हैं। एक आदमी किताब लेकर कुछ लिख रहा है। बाबा नंद सिंह जी ने देख लिया, उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे तू क्या लिखता रहता है जब हम प्रवचन करते हैं, जब कथा करते हैं? कहने लगे मैं जीवन लिखता हूँ आपका, कि आप क्या क्या करते हो, मैं आपके ऊपर किताब लिख रहा हूँ।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, जो तू देख रहा है वो तो तू लिख लेगा, जो तुझे पता ही नहीं वो कैसे लिखेगा। कोई ये तो लिख लेगा कि भगत फरीद जी ने 12 साल कुएं में उल्टे लटक कर तप किया, ये तो लिख लेगा कोई लिखारी, पर उल्टे लटक कर क्या किया 12 साल, ये कौन लिख सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो तू लिख लेगा कि बाबा नंद सिंह जी जंगल में बैठकर कीर्तन सुन रहे थे, ये कथा कर रहे थे, जो 12 बजे स्नान करके बैठकर निरंकार के चरणों से जुड़ते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, ये कैसे लिखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, महापुरुषों का जीवन हम नहीं व्याख्या कर सकते, उसकी हमें पता ही नहीं है, पर जितनी बुद्धि है, जितनी भावना, जितनी श्रद्धा है, उस हिसाब से दास ने कविता लिखी है और कोशिश की है इस कविता के माध्यम से उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं, सच कहता है साध संगत जी दास। बाबा नंद सिंह जी के जैसे महापुरुष दिखाई देने तो दूर, सुनाई भी नहीं देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन है आज के युग में जिसने कभी पैसे को हाथ ना लगाया हो, कुर्ते में जेब ही ना हो। कौन है आज के युग में जिसने कभी अकेली स्त्री से बात ना की हो जब तक उसका पति, उसका भाई, उसके माता पिता साथ में ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद सिंह जी। कौन है आज के युग में जिसका बैंक अकाउंट ही ना हो, जिसने कभी कहीं साइन ना किया हो, कभी डर के अंगूठा ना लगाया हो कि कोई चीज मेरे नाम पर ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे बाबा नंद सिंह जी, मेरे बाबा नंद सिंह जी। आइए 2 पंक्तियां कविता की पढ़ें, फिर आगे विचार करते हैं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, 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 तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, उनका जीवन पढ़ो साध संगत जी, जीवन बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीवन पढ़ो, जीवन बदल जाएगा, इस बात की दास गारंटी ले सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, ऐसी कई घटनाएं हैं, कई घटनाएं, चाहे हिंदू धर्म के महापुरुष हो, चाहे मुस्लिम पीर फकीर हो, जो कई सालों से बंदगी कर रहे हो, 150 साल, 200 साल से कंदरों में बैठे हैं पहाड़ों में, पर प्राप्ति नहीं हुई। जब रोकर पुकार की अल्लाह से, भगवान से, कि मरने का समय आ गया है, अब तक प्राप्ति नहीं हुई, कहाँ गलती हो रही है, रास्ता दिखाओ, तो वहां पर आवाज आती थी, बाबा नंद सिंह जी के पास जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भगवान अपने भक्तों को वड्याई देते हैं, और बाबा नंद सिंह जी का अक्स उनके आगे प्रकट होता था, उनकी आंखों के आगे।
ढूंढते ढूंढते नानक सर पहुंचते थे बाबा नंद सिंह जी की खोज में। और बाबा नंद सिंह जी उन्हें सही रास्ता बताते थे। कई घटनाएं हैं यहाँ पर, कौन सी छोड़ू कौन सी सुनाऊं, कितनी सुना चुका है दास। एक मुस्लिम पीर आया था ना, समय मांगने लगा कि मैं पहाड़ों से उतर के आया हूं, मुझे बाबा नंद सिंह जी के दर्शन करने। सेवादार कहने लगा नहीं, इस वक्त अंदर नहीं जा सकते, हुक्म नहीं है, वो बंदगी में लीन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम का वक्त था, वो बाहर बैठ गया, पर अहंकार बड़ा हुआ, क्रोध आ गया कि मुझे कैसे रोका। वो जो खड़ाव पहन कर आया था, वो खड़ाव वहां पर उतार कर रखकर साइड में बैठ गया और इंतजार करने लगा कि बाबा नंद सिंह जी बाहर आएंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी बाहर आए, उस पीर की तरफ देखा, उसकी खड़ावें उठाई, उसने जो चप्पल पहनी हुई थी, जो उतारी थी, अपने माथे से लगाई बाबा नंद सिंह जी ने और रख कर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पीर रो पड़ा। सेवादार उससे पूछते हैं क्या हुआ। वो कहने लगा बिना बोले ज्ञान दे गए, इतनी कमाई कि खुदा ने उनका नाम लेकर कहा कि इनके पास जाओ, कितनी कमाई होगी उनकी। और उनकी विनम्रता, मुझे ज्ञान देगे अब तक प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि विनम्रता नहीं है तुझ में। मैं उनसे ज्ञान लेने आया हूँ, रास्ता पूछने, मेरे चप्पल उठाकर अपने सर पर लगा रहे, अपने माथे पे लगा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता की मिसाल बाबा नंद सिंह जी। सारी दुनिया में स्टेजें बनी होती है साथ संगत जी। कीर्तनिया ऊपर बैठता है, संगत नीचे बैठती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उससे ऊपर होता है, और महापुरुष अगर हो तो वो भी कीर्तनियों के साथ स्टेज पर बैठते हैं। बाबा नंद सिंह जी का जीवन कमाल का साथ संगत जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश, फिर आगे जत्थे, संगत, और फिर जमीन खोद कर नीचे बैठते थे। जमीन खोद कर खड्डा करके उसमें बैठते थे कि मैं संगत में बैठने लायक नहीं, मैं संगत से भी नीचे हूँ, अब तक मैं सिख भी नहीं बन पाया। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। सारे बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। इतनी विनम्रता साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी का जीवन कमाल का साथ संगत। इतने ऋषि मुनियों को रास्ता दिखाया, पर एक कमाल का पहलू था उनके जीवन का कि अपने आप को कभी जताया नहीं उन्होंने। कैसे? समझो कोई रास्ता पूछने आए, कहाँ गलती हो रही है नाम जपने में। एक और आ गया था, वो भी मुस्लिम पीर आया, उसका नाम आया है। बाबा नंद सिंह जी के पास आकर कहने लगा इतनी बार हज किया है, इतना बार शिले काटे, इतना कुछ किया है, पर अब तक प्राप्ति नहीं हुई, कहाँ गलती हो रही है? क्या मेरा गुरु पीर का दिया हुआ नाम मंत्र गलत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मेरा गुरु, जिस पीर से मैंने शिक्षा ली है, वो पीर अधूरा है? मतलब वो पीर अपने गुरु पर डाउट कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कोई दूसरा होता कहता हाँ वो गलत है, आजा मेरे पास, पर बाबा नंद सिंह जी ने कहा नहीं, तेरा गुरु अधूरा नहीं, तू अधूरा है। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। तू अधूरा है। पर कहा तू जो कलमा पढ़ता है पढ़कर सुना। उसने पढ़कर सुनाई तो बाबा नंद सिंह जी ने उसे समझाया। ये बात कुछ ऐसी है जो दास यहाँ पर नहीं बता सकता स्टेज पर। बाबा नंद सिंह जी ने उसे रास्ता बताया, अपने पास रखा और उसे कहने लगे अब तेरे में इतनी शक्ति आ गई है कि तू चाहे रोज मक्के जाकर दर्शन कराया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी शक्ति दे दी बाबा नंद सिंह जी ने उसे कि रोज मक्के हो आया कर। पर कहने लगे अगर तूने किसी को बताया कि ये बात तुझे बाबा नंद सिंह जी ने यहाँ से मिली है, ये दात, तो तेरी ये शक्ति खत्म हो जाएगी। किसी को भी जाकर ये नहीं कहना कि बाबा नंद सिंह जी से ये मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छिपके रहते थे, कभी अपने आप को जताया नहीं कि लोगों को पता चल जाए। छिपके रहते थे, इसीलिए दास ने लिखा है कि अपना आप जताया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए एक बार पढ़ लें, जो सुना है एक बार गा भी लें। भुलियानु तू रस्ते पाया गुरु नानक दे,
चरनी लाया। रस्ते पाया गुरु नानक दे चरनी लाया। रस्ते पाया गुरु नानक दे चरनी लाया। रस्ते पाया गुरु नानक दे चरनी लाया। अपना आप जताया नहीं। बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो दास घटना सुनाने जा रहा है, ये दास ने पहले भी सुनाई है और ये सबसे कीमती साखी है मेरी नज़रों में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ पर भी दास का प्रोग्राम होता है, गुरु साहब जी जहाँ भेजते, जहाँ भी संगत बुलाती, इस घटना को दास जरूर सुनाता है, क्योंकि इसको सुनने के बाद कईयों का, लगभग सबका अमृत वेला बन जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर ये जरूरी है, आज बाबा नंद सिंह जी का दिन है, फिर से सुन लीजिए। गुरु मेहर करे जो नई संगत है उन्हें पता चल जाए कि अमृत वेले की वडियाई क्या है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह गांव का जमींदार, बहुत जमीनें, बहुत पशु पक्षी, सब कुछ है उसके पास जो एक किसी के पास हो सकता है। कलेरा गांव का फतेह सिंह नेत निरंकार की पिछले कर्म कुछ ऐसे आगे आए, एक एक करके सारे पशु मरने लगे, सारे पशु मरने लगे। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, जमीन गहने रखनी पड़ी, गिरवी रखनी पड़ी। जब मुसीबत आती है, दास शॉर्ट में बता रहे क्योंकि कई पहलू लेना चाहता है दास बाबा नंद सिंह जी के। जब मुसीबत आती है सब साथ छोड़ जाते हैं, घर वाली भी बच्चों को लेकर चली गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब खाने के लिए पैसे ना हो, रोज ये बात आती है तकरीबन कि दुख के समय में केवल और केवल गुरु नानक काम आएगा और कोई नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मकान भी गिरवी, जमीन भी गिरवी, रास्ते पर बैठा है, रास्ते पर, और सोच रहा है कि भिखारियों वाली हालत हो गई है, गलती कहाँ पर हुई मुझसे। एक मित्र मिल गया और वो कहने लगा, जो गुरमुख था, कि सोचने से तेरी तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी। कहने लगा, मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। वो कहने लगा, अगर जो भी है, बाबा नंद सिंह जी थोड़ी दूरी तो बैठे हैं यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कलेरा से नानकसर आधा घंटे की दूरी पर है, अगर बाय रोड जाओ तो। कहने लगे, चला जा, बाबा नंद सिंह जी पूर्ण महापुरुष है, तुझे रास्ता बता देंगे, तेरी बीमार भी बता देंगे, तेरा इलाज भी बता देंगे। जिसने कभी नाम नहीं जपा, बाबा नंद सिंह जी के पास में रहते हुए भी कभी महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, कभी सेवा नहीं की, कभी सिमरन नहीं किया, आज जब कोई चारा ना बचा तो पहुंच गया वहां पर। दुखी मन, परेशान मन, महापुरुषों के दर्शन किए, कीर्तन सुना, मन थोड़ा शांत हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सारी संगत रात का कीर्तन सुनकर चली गई, यह चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, जमींदारा उठ बैठ, बता क्या बात है। वो कहने लगा, फतेह सिंह के काहे का जमींदार, कोई जमीन नहीं बची, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया मेरा।
मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, आप कृपा करो, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मेरे सारे सुख मुझे वापस मिल जाए। मैं रास्ते का भिखारी बनने लायक हो गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, किसी के करने से कुछ नहीं होता, सब अपना किया ही काटना पड़ता है। दद्दे दोष न दो किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए वर्जना। किसी को दोष मत दे, तेरे अपने कर्मों का दोष है। जो तूने बीजा था आज तुझे काटना पड़ रहा है, पर कम से कम आगे ऐसा मत बीजना कि आगे और दुखी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह ने हाथ जोड़ दिए, हे महापुरुषों, कोई तो रास्ता होगा, मेरे सुख मुझे मिल जाए। कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, जैसे जैसे सेवा करता जाएगा, सिमरन करता जाएगा, तेरे पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते तेरे सुख वापस आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह ने यहाँ पर बड़ी कमाल की बात की, जो हमारे मन में भी होती है कि महापुरुषों आहिस्ते आहिस्ते ना कोई शॉर्टकट बताइए, जल्दी हो जाए मेरा काम। जन्मों का काम सालों में हो सकता है, सालों का महीनों में, महीनों का दिनों में। कोई जुगती बताइए, शॉर्टकट बताइए। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, शॉर्टकट है तो सही, जुगती है तो सही, पर तू कर लेगा? फतेह सिंह कहने लगा, जरूर करूँगा, बचा ही क्या है मेरे पास चारा, आप बताए तो सही। तब बाबा नंद सिंह जी ने जो बात कही, वो सारी संगत बड़ी ध्यान से सुनना चाहते। कहने लगे, या तो ढोल ले ले गले में, या तो एक घंटा पकड़ ले, घंटी होती है ना स्कूल की, बजाते हैं लोग, इस प्रकार की कोई घंटी पकड़ ले। 2 बजे उठ जाया कर, 1:30-2 बजे स्नान करके घंटी बजाते हुए, गाते हुए जाया कर। गांव में हर द्वार पर खड़े होकर जोर जोर से ये गाना है। क्या गाना है? उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। नाम जपन दावेला, 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 नाम जपन दावेला। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दावेला। जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दावेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह हाथ जोड़ के कहने लगा, महापुरुषों ये कैसी बात कर रहे हो? सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे जाके किसी के दरवाजे के आगे घंटी बजाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, वो तो आकर पीटेंगे, गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ हो सकता है तुझे बुरा भला कहे, पीटे भी, पर अगर तेरे उठाने से कुछ लोग भी उठकर बैठ गए ना अमृत वेले, उन्होंने ये सोचा कि बात तो सही कह रहा है कि ये सोने का समय नहीं है, ये नाम जपने का वेला है, अमृत वेला है। अगर कुछ लोग भी उठकर बैठ गए, तेरे पुण्य इतनी जल्दी बढ़ जाएंगे, तेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे, और तेरे को मिलने वाले सुख जो जन्मों बाद मिलने हैं, दिनों में मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुद उठना और बात है, दूसरों को उठाना और बात है। महापुरुष वचन करते थे, खुद जागना बड़ी नेक बात है, दूसरों को जगाना। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। जो खुद जपते हैं, दूसरों को जपाते हैं, पाछा कहते हैं, मैं ऐसे गुरसिक की धूड़ मांगता हूँ, अपने माथे पे लगाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचिए कितनी वड्याई दी है जगाने वाले को, उठाने वाले को, जपाने वाले को। और फतेह सिंह ने विचार किया, जाने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, कर लेते हैं। मन बनाया उसने, घंटी पकड़ ली, एक एक के दरवाजे के आगे जाकर पहले खुद ही स्नान किया,
भी घंटी पकड़ के एक एक के दरवाजे के आगे जाके क्या गा रहा है। उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपन दा वेला। वही हुआ। कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ लोगों ने बुरा भला कहा, गालियां तक दी, धक्के तक दिए, और कुछ लोगों ने पीटा भी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु कि नानक। पागल हो गया है। सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे आके घर के सामने आके चिल्ला रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर बाबा नानक सिंह जी के वचन भी सच हुए। कुछ लोगों ने विचार किया कि कह तो सच रहा है, गुरु नानक का हुक्म है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है, अमृत वेला संभालो, और हम सो रहे हैं। ये सोने का नहीं, नाम जपने का समय है। नींद तो खराब इसने कर ही दी है, क्यों ना उठकर नाम जप लें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेत निरंकार की गुरु नानक की कृपा, बाबा नानक सिंह जी के वचन पूर्ण हुए। लोग उठना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता लिखा है तकरीबन आधे से ज्यादा गांव उठने लग गया। और कहते चमत्कार हुआ। ये चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा। कहां से क्या हुआ किसी के समझ में नहीं आया, पर कुछ ही समय में इसके गए हुए सारे सुख इसे वापस मिल गए। फिर से जमींदार बन गया, फिर से। और ये सच्ची घटना है साथ संगत जी। आपकी संगत में से कोई जाकर आज भी ना, जो दास ने महापुरुषों से सुना था और जो कलेरा गांव से पता किया था कि इनके जो अभी आगे जो जनरेशन है ये कनाडा में रहती है, और वहाँ से बारी बारी से यहाँ पर आकर कलेरा में रहते हैं। गांव में आज भी घंटी बजाकर गांव में घूमते हैं। कोई ढोल बजाता है, कोई घंटी बजाता है, और यही गाते हैं। आज आधुनिक युग है, मीडिया का युग है, पर ये छोड़ नहीं रहे ढोल और घंटी। पूछा किसी ने, भाई आज के युग में फ़ोन करके उठा सकते हो? कहने लगे नहीं, हमारे दादाजी ने कहा था कि इस सेवा से ही सब कुछ पाया, इस सेवा को मत छोड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आपकी संगत में से एक सेवादार वहां जाकर गांव में गया और इनका घर ढूंढकर इनका इंटरव्यू लेकर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अब हम कनाडा में नहीं, यहीं पर रहते हैं, और उनका इंटरव्यू दास कोशिश करेगा कि उसको यूट्यूब पर अपलोड करवा दे चैनल पर, कि वो खुद बता रहे हैं सारी घटना जो उनके आगे जो उनकी जनरेशन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, दास हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपना सर रखता है। जो रात को लिंक शेयर करते हैं, सेवादार जो फोन करके संगत को उठाते हैं अमृत वेले के लिए इस चालीहे में, उसके बाद भी, क्योंकि जो सेवादार है ध्यान से सुन लें। आपको नहीं पता आपको कितनी बड़ी सेवा मिली है, इसे छोटा मत समझना कि आप दूसरों को उठा रहे हो, लिंक भेज रहे हो जिसके देखकर लोग जुड़ रहे हैं। ये वही सेवा है जो फतेह सिंह से बाबा नानक सिंह जी ने करने के लिए कहा था, और आधुनिक युग में यही तरीका है। दूसरों को अमृत वेले फोन करके उठाओ। जन्मों के रुके हुए काम, दास के कितने लोग मिलते हैं, रोज के 50 वीडियोस बन जाएं, इतने लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं कि 40-40 साल से रुके हुए केस 4 दिन में जीत के जब से अमृत वेला उठना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फैसले हमारी तरफ हो गए। अमृत वेले की ताकत अभी तक हम लोगों ने पहचानी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये पंक्तियां बाबा नानक सिंह जी की जो कविता लिखी है कितनी सूट करती है। फतेह सिंह रोता हुआ गया था, पर रोता हुआ आया नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो रोते हुए गया वो रोता हुआ नहीं आया, हंसता हुआ आया बाबा नानक सिंह जी के दर पे, क्योंकि उन्होंने कभी भी, बाबा नानक सिंह जी के ये वचन करते थे हर एक को कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़े उसकी सेवा, उसकी संगत करो, जो अपने से जोड़े उससे किनारा कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी संत फकीर पीर आपको अपने से जोड़ता है उससे किनारा कर लो, जो प्रभु से जोड़ता है उससे जुड़ो, उसकी संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नानक सिंह जी की ये खासियत, कभी भी अपने से नहीं जोड़ा, कभी भी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ इशारा करते थे कि वहां जाओ।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।